आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 3x प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई 9 होल टू द पावर 6 माइनस x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 64 इंटू x प्लस 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 729। तो इसी को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप इसे देखें 3x प्लस 15 को, तो हम इसमें 3 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 3 को हमने कर लिया कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ होल पावर आ जाएगा कितना 6 माइनस ये हो जाएगा x प्लस 6 का x प्लस 3 का होल पावर 6 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम इसे 3 का पावर 6 लिख सकते हैं, या अभी ऐसा करते हैं कि पूरे का हम होल पावर 6 कर देते हैं। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 का होल पावर 6 इक्वल टू यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब x प्लस 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 729। तो अब अगर आप देखें तो 3 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं कि x प्लस 5 का होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 लिख सकते हैं आप, माइनस यहाँ पर x प्लस 3 का होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 6 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं आप 4 इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 729। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 5 होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 मतलब 729 माइनस x प्लस 3 का होल पावर 6 इक्वल टू 3 पावर 6 के जगह पर आ जाएगा 729 इक्वल टू ये वाला जो है यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इससे आगे देखिए हम अगर पूरे इक्वेशन में जो है 729 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ये बन जाएगा x प्लस 5 का होल पावर 6 माइनस x प्लस 3 का होल पावर 6 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 16 का होल पावर 6 कर सकते हैं हम। और यहाँ से x प्लस 5 का जो होल पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं हम x प्लस 5 का होल स्क्वायर और उसका पावर हमने कर दिया कितना 3 माइनस इसको भी लिख सकते हैं इसी तरह से x प्लस 3 का होल स्क्वायर और उसका होल पावर यहाँ पर हमने कर दिया 3 इक्वल टू इसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ x प्लस 5 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का होल क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का ये हो जाएगा होल क्यूब इक्वल टू 4x प्लस 16 का होल पावर 6। अब देखिए अब यहाँ से हम कर सकते हैं लेट ये जो टर्म है इसको एक इक्वल मान लेते हैं। तो हमने मान लिया x स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 25 इक्वल टू मान लिया ये ए के इक्वल है। सिमिलरली हमने मान लिया कि ये वाला जो है ये बी के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये मान लिया ये बी के इक्वल है। और हमने ये मान लिया कि ये जो है ये सी के इक्वल है, तो यहाँ पर 4x प्लस 16 को मान लिया ये सी के इक्वल है। तो अगर अभी आप यहाँ पर जो है इसमें जो है इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा आप करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल होने के बाद जो है क्या मिलेगा आपको, 4x प्लस 16 इक्वल टू a माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a माइनस बी जो है वो इसके इक्वल है, दैट मीन c के इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस बी ये इक्वल है c के। तो आप इस चीज़ को याद रखें, हम इसको यहाँ आगे यूज करेंगे। तो याद रखें कि a माइनस बी किसके इक्वल है, यहाँ c के इक्वल है। तो अब अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए हम इसके जगह पर a पुट करेंगे तो a क्यूब बनेगा, b पुट करेंगे तो b क्यूब बनेगा, और यहाँ पर c का पावर क्या बनेगा, ये c का पावर यहाँ पर एक प्रकार से क्यूब है। सो मैंने गलती से यहाँ पर 6 लिख दिया था, ये जो है ये क्यूब है, ये क्यूब है। तो आप यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ से ये हो जाएगा a क्यूब और फिर माइनस बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब। तो a क्यूब यहाँ से हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या करने वाले हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब को वैसे ही रहने देते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को वैसे रहने दिया, c के जगह पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी, यहाँ से उसका ये हो गया होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, यहाँ माइनस में होगा सो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, b क्यूब से ये b क्यूब कैंसिल। तो क्या बनेगा, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये इक्वल हो गया 0 के। और यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा माइनस 3ab और a माइनस बी सी के इक्वल है, तो ये बराबर हो गया 0 के। तो फिर a b c ये बराबर हो गया 0 के। तो बहुत ही ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ से कह सकते हैं a जो होगा ये 0 के इक्वल होगा, b जो होगा ये भी 0 के इक्वल होगा, c जो होगा ये भी 0 के इक्वल होगा। तो a b c तीनों यहाँ से 0 के इक्वल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है 3 अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे। सो फर्स्ट केस में हम a इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो a किसके इक्वल है, e तो यहाँ से इसके इक्वल है। सो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से हम कर देते हैं कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये याद रखें कि एक्स स्क्वायर है। तो अब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ये 0 के इक्वल है, तो इसको ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0, x कॉमन कर ले तो x प्लस 5 प्लस 5 कॉमन कर ले तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 ये 0 के इक्वल अगर है तो x जो होगा ये माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा। तो x का यहाँ से एक वैल्यू मिल गया -5। दूसरा हम कह सकते हैं कि x प्लस 5 ये 0 के इक्वल है,
x जो होगा ये -5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 वैल्यू मिल गए हमें। उसी तरह से अगर आप दूसरे केस में b को 0 के इक्वल करते हैं, b को 0 के इक्वल करने का मतलब है आप x² प्लस 6x प्लस 9 को 0 के इक्वल कर रहे हैं। x² प्लस 6x प्लस 9 ये हो गया 0 के इक्वल। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से 2x के वैल्यू मिलेंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 ये 0 के इक्वल है। x कॉमन कर लें तो x प्लस 3 को कॉमन आउट कर लें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा -3 के। तो x का एक वैल्यू आ गया कितना, -3। उसी तरह से अगर आप देखें तो जब हम कहेंगे कि x प्लस 3 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ हमें x का एक और वैल्यू मिला -3। तो x के 2 वैल्यू मिल गए यहाँ से। और तो अब हमें अगर हम यहाँ पर c को 0 के इक्वल करते हैं, c को यहाँ से देख ले यहाँ से, सो अगर c को 0 के इक्वल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 4x प्लस 16 को 0 के इक्वल कर दिया है। ये थर्ड केस की बात कर रहे हैं हम। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो 4x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा -16 के, तो x हो जाएगा यहाँ पर -4 के। तो यहाँ से हमें x का एक और वैल्यू मिल गया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। हो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।